वेलकम बैक गाइस। मैं फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है यूट्यूब यूनिक बाय नीक्स। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं इसकी कटिंग आपको बताऊंगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने से पहले हमें कुछ मेजरमेंट है जो हमें समझना होगा। तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हमें टोटल लेंथ की यहाँ नीड होगी। तो जो हमारे ड्रेस की लेंथ है वो हमारी 45 है। 45 में मैं 3 इंच का प्लस करूँगी। 3 इंच प्लस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 48 की लेंथ तैयार होती है। अब हमारा जो बॉडी है, जो चोली, उसकी लेंथ 14 इंच है। हमारे यहाँ जो चेस्ट है वो हमारा है 27, जो बॉडी मेजरमेंट है। तो 27 में मैंने 3 इंच का प्लस किया है। 3 इंच प्लस करने के बाद मेरे पास यहाँ 30 होता है। अब हम हमारी वेस्ट पे काम करते हैं। तो वेस्ट हमारे यहाँ 22 इंच है, प्लस 3 इंच करूँगी। 22 में 3 इंच प्लस करने के बाद हमारे पास 25 बनता है। अब देखिए, जो हमारा चेस्ट है वो 30 है, तो 30 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 7.4 आता है। उसी तरह हम वेस्ट में भी करेंगे। अब हम 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6.4 आता है। इंच का हमारा चेस्ट बनेगा और हमारा 13 इंच का हमारी वेस्ट बनेगा। अगर मैं यहाँ स्लीव्स की बात करती हूँ तो 18 इंच हमारी स्लीव्स तैयार है। उसमें मैंने प्लस 2 इंच कर दिया है, जो 20 हो गई है। बॉटम हमारी यहाँ पर है 8 इंच की, उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो वो 9 इंच हो जाएगा। मैंने मार्जिन रख लिया है। और नेक हमारे यहाँ पे 3 इंच बनेगा और बैक नेक जो है वो भी हमारे यहाँ 3 इंच बनेगा, क्योंकि हम ये बच्चों का बना रहे हैं और बोट नेक है, इसीलिए ये 3 इंच का है। चलिए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारी कपड़े की लेंथ है और ये विड्थ है। तो आप इस तरह इसको फोल्ड कर लीजिए। अगर आपके कपड़े की विड्थ पूरी निकलती है, तो आप 4 फोल्ड इस तरह से करके भी आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी के स्टार्ट करने के लिए जो हमारा फोल्डेड पार्ट है, फोल्ड पार्ट से हम इसको मेज़र करेंगे। तो 14 इंच में मैं 2.5 इंच का बेल्ट माइनस करते हुए यहाँ पे 12 इंच की लेंथ लूँगी। 12 इंच की लेंथ लेने के बाद मैं 7 इंच का शोल्डर ले रही हूँ और मैं यहाँ पे 6.7 का आर्महोल ले रही हूँ। अब हमारा चेस्ट का चौथा भाग लेंगे जो कि 7.4 होगा। ये हमारा 7.4 है। इसी तरह हम हमारा वेस्ट का भी 4th पार्ट लेंगे जो कि है 6.4। अब लेते हुए हम एक दूसरे को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ 1 इंच का मार्जिन दे दिया मैंने। मार्जिन देने के बाद अब हमारे आर्म होल की हम हल्की सी गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद अब हम हमारा नेक कट करते हैं। तो नेक के लिए मैं 2.5 इंच की विड्थ ले रही हूँ, 2.5 इंच चौड़ा रख रही हूँ मैं और 3 इंच लंबा। अब मैं इसे गोलाई दे दूंगी। गोलाई देने के बाद मैं आधा इंच कंधे का झुकाव दूंगी। देखिए गाइस, अब हम यहाँ टक्स की बात करते हैं। जो कि मैंने ये बच्चे का एक फ्रॉक बनाया है, इसलिए मैंने इसको टक्स नहीं दिया है। बट अगर आप अपने लिए ड्रेस बना रहे हैं तो उसमें टक्स देना होता है। तो टक्स के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3.5 इंच लेना है। 3.5 ऊपर से ये मेरा 8 पॉइंट पर आएगा। जो हमारा बस्ट का जो पॉइंट होता है वो 8 या 9 इंच के बीच में आएगा। तो चूँकि ये बच्चे का है इसलिए मैंने 8 इंच पे लिया है। और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर 0.25 इंच लेके उसे मिला रही हूँ। तो ये हमारा टक्स हो गया।
बच्चों की ड्रेस में ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मेरा पैटर्न भी ऐसा मैंने बनाया है कि उसमें कट्स की, डॉट्स की ज़रूरत नहीं है। बट ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके साइजेस बड़े हैं तो आपको टक्स ज़रूरी है उसमें। ठीक है, मैं रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। देखिए, ये 7 पॉइंट मेरा कंधा था, 6.5 इंच का मेरा आर्म होल था, 7.5 इंच हमारा वेस्ट है, और ये हमारा 6.4 हमारी वेस्ट है। क्योंकि मैंने यहाँ टक्स नहीं डाला है, हमारी नेक है, नेक की भी लंबाई हमारी 3 इंच है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद आपको बैक पार्ट भी सेम उसी ड्राफ्ट को रखते हुए निकालना है। तो बैक पार्ट के लिए आपको ओपन साइड से इसको रखना होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ये देखिए ओपन साइड है और मैंने इसको अपना फ्रंट पार्ट को रखा हुआ है। मैंने ½ इंच का गैप देते हुए, ½ इंच का गैप देते हुए मैंने इसको ड्रॉप कर लिया है। आपको जो नेक साइड होगा वो आप ओपन साइड रखिएगा बैक पार्ट में। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर हमारा बैक पार्ट भी रेडी है, जो कि मैंने ½ इंच छोड़ा था। अब हमारे यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों चोली की कटिंग हो चुकी है। अब हम हमारा लेयर तैयार करते हैं। तो लेयर कट करने के लिए आपको 14 इंच को माइनस करना होगा आपकी टोटल लेंथ से। तो मैंने यहाँ मेरे टोटल लेंथ से मैंने 14 इंच को माइनस कर दिया है, तो मेरे पास 36 है। और 36 को मैं फोल्ड करते हुए, 36 की लेंथ को मैं फोल्ड करते हुए बीच में से इसको कट कर दूंगी। अब जब बीच में से मैंने इसको कट कर दिया है तो मेरे पास 2 लेयर्स हैं, और ये दोनों लेयर्स मेरे पास 18 इंच की हैं। देखिए, एक लेयर मेरी 18 इंच की है और दूसरी लेयर मेरी 18 इंच की है। ठीक है, और देखिए लेयर्स आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो हो सकता है आपका जो ड्रेस है, उस लेयर है, वो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो। तो वो सब मेज़रमेंट पर डिपेंड करता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेरी फर्स्ट लेयर है वो मैंने 1 मीटर की ली है, और सेकेंड लेयर जो है वो मैंने ली है अपनी 2 मीटर की। गाइस, जब भी हम लेयर वाली ड्रेस बनाते हैं या फ्रिल वाली ड्रेस बनाते हैं तो हम हमेशा फ्रिल को बड़ा रखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ मेरी फर्स्ट लेयर को ले रखा है 1 मीटर का, और सेकंड लेयर मेरी यहाँ 2 मीटर की। ये मेरी दोनों लेयर्स तैयार हैं। अब मैं सेकंड लेयर को एक साइड से पीको कर इसमें हल्की सी गैदरिंग दूंगी। आपको अपनी सेकंड लेयर को इतना गैदर करना है कि आपका जो फ्रंट, आपकी जो पहली लेयर है उसमें वो कंप्लीट हो जाए। यानी कि 2 मीटर के लेयर को भी आपको 1 मीटर का करना है गैदरिंग देने के बाद। तो ये मेरी पहली लेयर है और ये मेरी सेकंड लेयर है। मैंने हल्की सी इसको गैदरिंग देते हुए आपको इतनी गैदरिंग करनी है कि आपका जो 1 मीटर में है ये पूरा फिट आ जाए इस तरह से।
तो चलिए अब हमारी लेयर्स तैयार हो चुकी हैं। ये हमारा चोली कट चुका है, हमारी लेयर्स कट चुकी हैं। अब मैं आपको इसमें स्लीव्स कटिंग बताती हूँ। तो स्लीव्स कट करने के लिए आपके बचे हुए कपड़े से आप ले लीजिए, इस कपड़े को आप फोल्ड कर लीजिए जिस तरह से मैंने यहाँ किया है। ओहो, मेरे तो यहाँ पे लेंथ नहीं निकल रही है। चलिए मैं इसको ऐसे करके देखती हूँ, शायद इसमें मेरी 20 इंच की लेंथ निकल आए। ओहो, मेरा इसमें लेंथ नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं आपको सिंगल में ही बताती हूँ गाइस। तो देखिए मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ से वन साइड से मैंने इसको 20 इंच में नाप लिया है। ये फोल्डेड साइड है और 20 इंच की लेंथ ले ली है मैंने। 20 इंच की लेंथ लेने के बाद मैं यहाँ 3.5 इंच पर मार्क करूँगी ऊपर से और 3.5 इंच नीचे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। 3.5 इंच का मार्क करते हुए इसमें लाइन कर दूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइन क्यों है, तो देखिए मैं बताती हूँ। ये हमारा आर्म होल की लाइन से जिसमें हम कट करेंगे। तो ये जो बॉर्डर, मैं यहाँ पफ स्लीव्स बना रही हूँ, तो पफ स्लीव्स के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना आर्म होल बता देती हूँ। देखिए आर्म होल जो है मेरा, यहाँ मुझे 6.5 इंच का आर्म होल तैयार चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पे मुझे 6.5 इंच का आर्म होल तैयार चाहिए। तो ये आपकी पूरी फिटिंग है, देख लीजिएगा। ये 3.5 इंच है, सॉरी 6.5 इंच है। 6.5 इंच के लिए मेरा तैयार है जो मेरी स्लीव्स बनेगी, जो मेरी चोली में जॉइंट होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे पफ स्लीव्स बनाना है, इसलिए मैं यहाँ मार्जिन रखूँगी। अब नीचे भी मैं उसी तरह से मार्किंग कर रही हूँ 4 इंच में, क्योंकि ये मेरा फोल्डेड पार्ट है। नीचे भी मुझे गैदरिंग देनी है, तो मैं पूरा मार्जिन रखूँगी। मैंने आर्म होल साइड भी पूरा फुल मार्जिन रख लिया है, ताकि मैं उसमें गैदरिंग दे सकूँ, ताकि उसमें पफ आ सके। तो 4-5 इंच का जो कपड़ा होगा आप एक्स्ट्रा यहाँ से ले लीजिएगा, ताकि आर्म होल साइड से, ताकि पफ डालने के बाद आपका जो है वो आर्म होल पूरा हो सके और अच्छी पफ आ सके। तो चलिए अब मेरे यहाँ पर मार्किंग रेडी हो गई। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो मेरी यहाँ हो रही है स्लीव्स कट। मैंने नीचे भी पूरा फुल मार्जिन रखा हुआ है, ये देखिए। अब मेरी जो स्लीव्स है वो कट हो चुकी है। पफ स्लीव्स इसलिए हमें, देखिए ये हमें नीचे भी गैदरिंग देनी है इस तरह से, और इतनी गैदरिंग देना है कि ये हमारे पास 9.5 इंच का तैयार हो जाए, जो हमारी आस्तीन की गोलाई है। ये इस तरह से आएगा। और हमें उससे ऊपर भी इतनी सारी गैदरिंग देनी है कि हमारा जो आर्म होल है वो 6.5 इंच का तैयार हो जाए। और 6.5 इंच में आप आधा इंच चाहें तो मार्जिन रख सकते हैं। मार्जिन आप 1 इंच, आधा इंच अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ आधा इंच रखा है। तो मैंने टोटल जो है वो मैंने ऊपर का आर्म होल अपना 7 इंच तैयार किया है पफ देने के बाद। तो गाइस अब बारी है हमारी बेल्ट की। हम हमारा बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए आपको फोल्ड कपड़ा रखना होगा। फोल्ड में हम इसे 3 इंच नापेंगे, जिसकी हम चौड़ाई ले रहे हैं, और फोल्डेड पार्ट में हम ये 14 इंच लंबा लेंगे। अभी हम इस तरह से कट कर लेंगे। गाइस ध्यान रखिएगा, आपकी जो बेल्ट होगी वो आपके कमर की बराबर होगी। तो यहाँ जो मेरी वेस्ट है वो है 25 इंच, तो मुझे अपनी बेल्ट 25 रखनी है राउंडेड में। ये मैंने आपको उसका आधा पार्ट का बताया, इसलिए मैंने इसको 14 इंच बोला है, क्योंकि इसमें मार्जिन जॉइंट है। तो ये हमारा है फ्रंट पार्ट, ये हमारी बेल्ट, ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, जिसकी गैदरिंग देते हुए आप पहले बेल्ट में जॉइंट कर लीजिएगा। दैन उसके बाद आप ये सेकंड लेयर।
तो गाइस ये हमारे ड्रेस की कटिंग तैयार है। तो गाइस ये हमारे फ्रिल ड्रेस का स्ट्रक्चर तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं आपके साथ इसी तरह की खूबसूरत ड्रेसेस शेयर करती रहूँगी, इसकी कटिंग्स वगैरह शेयर करती रहूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। सी यू।